Hello, 7th standard students. Let us continue the second session of your chapter 15. You can take out your textbook and read page 179. 15.4 subtopic Playing with spherical mirrors. बच्चों लास्ट सब सब सेशन में हमने प्लेन मिरर में किस तरह से इमेज फॉर्म होता है वो देखा. नाउ let us see what are spherical mirrors. So for spherical mirrors we have to take a stainless steel spoon. जो आपके घर में स्पून होती है नहीं नई, उसकी दोनों साइड होता है इनर सरफेस एंड आउटर सरफेस. So this spoon will act as your spherical mirror. We can see how we can use a spoon or any other curved shining surface to see our image. अभी एक्टिविटी 15.5 में हमें एक स्टेनलेस स्टील स्पून लेनी है इस तरह से, जहाँ पे ये फिगर 15.10 में आप देख सकते हो. इसका आउटर सरफेस जो है स्पून का वो शाइनिंग है, तो इसमें आप अपना चेहरा देख सकते हो. सो डू यू सी योर इमेज इन फिगर 15.10. ये इमेज जो आपके प्लेन मिरर में है उससे थोड़ा अलग है. क्या ये इमेज इरेक्ट है, सीधा है, सेम साइज है, स्मॉल है या लार्ज है, ये हमें देखना है. देन लुक एट दिस सेकंड फिगर. हमें वो सेम स्पून लेना है लेकिन उसको उल्टा करना है, यानी इसकी जो अंदर की साइड है उसमें हमें अपना इमेज देखना है. दिस टाइम यू मे फाइंड दैट योर इमेज इज इरेक्ट एंड लार्जर इन साइज. आप उसमें अपना इमेज देखने की कोशिश करो. यू कैन सी दैट इमेज इज लिटिल बिट लार्जर एंड इरेक्ट. देन अगर आप इस स्पून को थोड़ा दूर ले जाओ to a long distance, if you increase the distance of the spoon from your face, you may see your image inverted. यहाँ पे आप देख सकते हो 15.11 में इमेज फ्रॉम द इनर साइड ऑफ द स्पून, किस तरह से इसका जो चेहरा है, इसका जो इमेज है वो इन्वर्टेड हो गया है, उल्टा हो गया है. इस तरह कोई भी ऑब्जेक्ट आप रखोगे उसका जो इमेज होगा वो उल्टा होगा अगर हम इस स्पून का जो अंदर की साइड है वो थोड़ा दूर या डिस्टेंस में ले जाए तो. So children, the curved shining surface of a spoon acts as mirror. जो स्पून का जो ये कर्व्ड है, जो सरफेस शाइनिंग है और कर्व्ड है, वो आपका स्पेरिकल मिरर की तरह काम करेगा. प्लेन मिरर में वो सीधा होता है, जबकि कर्व्ड में ये अंदर की साइड और आउटर साइड बल्ज होता है. तो इसको ही हम कर्व्ड मिरर कहते हैं या स्पेरिकल मिरर कहते हैं. So if the reflecting surface of a spherical mirror is concave, it is called concave mirror. यहाँ पे आप A में देख सकते हो, फिगर A में A is a concave and B is convex. जो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो अंदर की साइड है, जो डार्क लाइन आपको दिखाई दे रही है दैट इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और ये हमारा कॉन्केव मिरर बना. तो हम अंदर की साइड से अपना इमेज देखेंगे, और जबकि बी इज़ अ कॉन्वेक्स मिरर, इसमें आउटर जो डार्क लाइन है दैट इज़ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, आउटर या बाहर की साइड से हम अपना इमेज देखने की कोशिश करेंगे तो उसको हम कहेंगे कॉन्वेक्स मिरर. यहाँ पे ये एग्जाम्पल दिया है किस तरह से हम कोई एक बॉल को काट कर उसका जो अंदर का साइड है और बाहर का साइड है ये दोनों अगर हम शाइनिंग कर दे तो ये आपका कॉन्केव सरफेस या कॉन्वेक्स सरफेस की तरह एक्ट करेगा. सो स्टूडेंट्स, यू मस्ट हैव अंडरस्टूड व्हाट इज़ अ कॉन्केव सरफेस एंड व्हाट इज़ अ कॉन्वेक्स सरफेस. सो द इनर सरफेस ऑफ ए स्पून एक्ट्स लाइक ए कॉन्केव मिरर. स्पून का जो इनर साइड है that acts as a concave mirror while the outer side acts as a convex mirror.
So we know that the image of an object formed by a plane mirror cannot be obtained on a screen. प्लेन मिरर में अगर हम अपना चेहरा इमेज हम स्क्रीन पर लाने की कोशिश करेंगे, अगर हमने स्क्रीन रखी है प्लेन मिरर के बिहाइंड में, तो हम अपना चेहरा उसमें नहीं देख सकेंगे. सो दैट इज़ कॉल्ड एज वर्चुअल इमेज. हम स्क्रीन में हम अपना चेहरा प्लेन मिरर अगर यूज़ करें तो हम वो ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं. बट इन कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर या कर्व्ड मिरर में हम ये कर सकते हैं. सो व्हाट यू हैव टू डू, देयर इज एन एक्टिविटी. यू कैन टेक अ कॉनकेव मिरर. इस तरह से कोई भी एक कॉनकेव मिरर हमें लेना है और वी हैव टू होल्ड इट फेसिंग द सन. सन का रिफ्लेक्शन उसमें पड़े उस तरह से हमें होल्ड करना है और नीचे एक शीट ऑफ पेपर लेना है. इस तरह से सन की इमेज हमें ये पेपर में मिल रही है, तो एकदम शार्प इमेज इस सन की मिलनी चाहिए. आफ्टर सम टाइम दैट पार्ट गेट्स हीटेड. वो पार्ट हीट हो जाएगा और वो वहाँ पर जलना शुरू हो जाएगा. बहुत ज़्यादा अगर हीट हो गई तो वो जल कर वहाँ पे होल हो जाएगा, क्योंकि वो शार्प इमेज में बहुत सारी हीट पैदा होती है. दैट इज़ द रिफ्लेक्शन ऑफ द सन. सो वी हैव टू ऑब्टेन द रिफ्लेक्शन ऑफ द सन इन दैट वे. इस तरह से हमको रिफ्लेक्शन मिलने के बाद सन की इमेज हम एक पेपर में ला सकते हैं. सो द ब्राइट स्पॉट इज़ इन फैक्ट द इमेज ऑफ द सन एंड दिस इज़ द रियल इमेज. हमने ये स्क्रीन पर या पेपर पर सन की इमेज ली है, तो ये इमेज हम स्क्रीन पर ले सकते हैं, उसको हम रियल इमेज कहेंगे. जबकि प्लेन मिरर में हम सन की इमेज स्क्रीन पर नहीं ले सकते हैं, तो उसको हम वर्चुअल इमेज कहेंगे. सो इन एक्टिविटी 15.7 हमें इस तरह से कॉनकेव मिरर फिक्स करना है. बीच में हमें कैंडल लेना है एंड जो दूसरी साइड है वहाँ पे एक स्क्रीन है या कार्डबोर्ड है जिसमें हम इमेज देख सकते हैं. इस तरह से अरेंजमेंट करके हमें ये कैंडल की इमेज स्क्रीन पर देखने की कोशिश करनी है. वी हैव टू प्लेस दिस कॉनकेव मिरर एट डिफरेंट पोजिशंस. अलग अलग डिस्टेंस पर लेकर हमें इमेज किस तरह की फॉर्म होती है वो हमें स्क्रीन पर देखना है. तो बच्चों, हमें ये डिस्टेंस अलग अलग तय करना है. कभी आगे की ओर ले जाना है, कभी दूर ले जाना है, और स्क्रीन पर किस तरह से इमेज मिलता है वो हमें देखना है. सो इन ईच केस we'll try to obtain the image on the screen and we have to record our observations. So we can see that the image formed by a concave mirror can be smaller. कभी हमें इमेज स्मॉलर मिलेंगे, कभी लार्जर होंगे या कभी सेम साइज़ के होंगे. सो दिस इमेज में ऑल्सो बी रियल या वर्चुअल. कभी ये रियल होंगे और कभी वर्चुअल इमेज हमें स्क्रीन पर नहीं मिलेंगे. सो यही प्रिंसिपल कॉनकेव मिरर को बहुत जगह पर यूज़ देखने को मिलते हैं. जैसे कॉनकेव मिरर्स आर यूज्ड इन एग्जामिनिंग आइज़, ईयर्स, नोज़ एंड थ्रोट. कॉनकेव मिरर से हम ये एग्जामिन कर सकते हैं. दे आर ऑल्सो यूज बाय डेंटिस्ट टू सी एनलार्ज इमेज ऑफ टीथ. टीथ का बहुत बड़ा अगर इमेज चाहिए तो छोटा सा कॉनकेव मिरर दांत के अंदर रख कर ये लोग इसका रिफ्लेक्शन देखते हैं. ऑल्सो द कॉनकेव मिरर्स आर यूज्ड इन एज रिफ्लेक्टर्स ऑफ टॉर्च, हेडलाइट्स ऑफ कार्स, स्कूटर्स. कार्स और स्कूटर्स की आपने हेडलाइट अगर देखी हो तो ध्यान से देखना, जो उसमें जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो कॉनकेव होता है. सो चिल्ड्रेन, thus these concave mirrors are used in many places. इसका इस्तेमाल बहुत जगह पर होता है. अभी नेक्स्ट सेशन में हम कॉन्वेक्स मिरर के बारे में पढ़ेंगे.